महासागर है, जिसमें इंडियन ओशियन की भी बात हम किए थे, हिंद महासागर के बारे में। यह जो हिंद महासागर है, यह इससे दो सागर निकला हुआ है। हिंद महासागर से दो सागर निकला हुआ है, दो धाराएं निकली हुई है। एक बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी कहलाता है भारत के पूर्व में, और पश्चिम में अरेबियन सी, अरब सागर के नाम से जाना जाता है। हिंद महासागर से दो धाराएं निकली हुई है, एक बंगाल की खाड़ी जो बे ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है, दूसरा अरेबियन सी जो अरब सागर के नाम से जाना जाता है। तो मानसून का सर्वप्रथम वर्षा भारत में जो होता है वह द्वीप पर होता है। कहां होता है? द्वीप पर होता है। मानसून का सर्वप्रथम वर्षा कहां होता है? द्वीप। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1 जून को मानसून का जो आगमन होता है, उसमें सबसे पहले देखिए कहां कहां होता है। ठीक है, अभी एक भैया पूछ रहे थे कि मानसून का आगमन क्यों होता है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए कि मुल्तान, ठीक है, भारत से ठीक हम लोग उत्तर पश्चिम की ओर जाते हैं तो पाकिस्तान है पश्चिम में, और पाकिस्तान में मुल्तान शहर है। ठीक है, पाकिस्तान में मुल्तान शहर है। मुल्तान में जो है आपको याद होना चाहिए कि एशिया महादेश में सबसे अधिक तापमान जो रिकॉर्ड किया गया है वह पाकिस्तान के जेकोबाबाद शहर में। ठीक है, पाकिस्तान के जेकोबाबाद शहर में अभी वर्तमान में 58 डिग्री टेम्परेचर, 58 डिग्री टेम्परेचर। सूर्य का वहां किरण पड़ता है, तापमान अधिक होने के कारण जो है वहां क्या होता है, पूर्ण रूप से शांत क्षेत्र हो जाता है। अत्यधिक गर्म होने से, अत्यधिक तापमान पड़ने से जो है वहां का जो स्थिति होता है वह शून्य क्षेत्र हो जाता है, और शून्य क्षेत्र होने के कारण उस स्थान को भरने के लिए आसपास के महासागर से हवाएं चलती है। तो यही कारण है कि इंडियन ओशियन, दक्षिणी पश्चिमी मानसून का जो होता है वह हिंद महासागर से हवाएं चलती है उस स्थान को भरने के लिए। तो सबसे पहले जब वह हवा उठती है तो सबसे पहले द्वीप पर ही वर्षा होती है, सर्वप्रथम द्वीप ही आता है। उसके बाद धीरे धीरे भारतीय राज्य जो है वह 1 जून को, ठीक है, 1 जून को भारत में प्रवेश करती है, और सब वहां तमिलनाडु, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर के कुछ क्षेत्र में, मेघालय के क्षेत्र में 1 जून को वर्षा होती है। मानसून का आगमन 1 जून को होता है। फिर हम देखते हैं कि फिर मानसून का आगमन 5 जून को, 5 जून को देखिए कहां कहां होता है। कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं असम, नागालैंड, मणिपुर, इन सभी क्षेत्रों में 5 जून को मानसून का आगमन होता है। ठीक है, इसके अलावे फिर हम लोग देखते हैं कि 10 जून को कहां कहां मानसून का आगमन होता है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यहां सभी जो है मानसून का आगमन 10 जून को होता है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए 15 जून को गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का कुछ क्षेत्र है, झारखंड और बिहार। बिहार में जो मानसून का आगमन होता है वह 10 जून से 15 जून के बीच में मानसून का आगमन बिहार में होता है। इसके बाद यह मानसून धीरे धीरे 15 जून को आप देख रहे हैं कि गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार इत्यादि में होगा। उसके बाद 1 जुलाई को जो है वह मानसून का आगमन कहां कहां होता है। हम लोग देख रहे हैं कि राजस्थान का कुछ क्षेत्र है, सर थोड़ा सा इसको नीचे गिराइए, राजस्थान का क्षेत्र है। राजस्थान के बाद हम लोग देख रहे हैं
राजस्थान के बाद देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र है, और आप देख रहे हैं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन सभी स्थानों में 1 जुलाई को जो है मानसून का आगमन होता है। 1 जुलाई से 15 जून के बीच में। उसके बाद 15 जुलाई को आप देख रहे हैं कि राजस्थान और फिर कुछ क्षेत्र जो है राजस्थान का जो है पूरा भाग या यहाँ पर जो है 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में हो रहा है। और उसके बाद यह मानसून जो है पाकिस्तान, जहां खाली स्थान पड़ा है पाकिस्तान के मुल्तान नामक शहर में, उस स्थान को वहां पर जो है यह हवा जा करके भर देता है। ठीक है, आपको पिछले दिन हम बताए थे कि हवाएं जितनी अधिक ऊंचाई पर उठेगा वहां उतना अधिक वर्षा होगी, और हवा जितना नीचे गिरेगा वहां कम वर्षा होगी। तो इसलिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून का जब आगमन होता है तो वह मुल्तान शहर है, उस स्थान में हवा को भरने के लिए जाता है और काफी ऊंचाई पर उठना पड़ता है, इसलिए वहां वर्षा कराती है। फिर मानसून का वापसी होता है। ठीक है, लौटते हुए मानसून के कारण चेन्नई के तट पर वर्षा होती है। आप देख रहे हैं कि 1 सितंबर से मानसून लौटना प्रारंभ होता है भारत में, फिर 15 सितंबर को, फिर 1 अक्टूबर को, और इस तरह से फिर 15 अक्टूबर को, इस तरह से लौटते हुए मानसून के कारण कहां वर्षा होती है? चेन्नई के तट पर। अब दूसरा हमको समझना है कि क्या कारण है कि पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में सर्वाधिक वर्षा मासिन राम में होती है। कोई बता रहे थे कि जंगल है, पहाड़ है, यहाँ है, वहां, तो ऐसा तो पूरे विश्व में है, लेकिन क्या कारण है कि मासिन राम में ही पूरे विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है? आप लोग जानकारी प्राप्त कर लीजिए कि मेघालय में गारो, खासी और जैंतिया, ये 3 ऐसे नाम हैं जो मेघालय में पर्वत का भी नाम है, पठार का भी नाम है, नदी का भी नाम है, वहां के झील का भी नाम है, वहां के जनजाति का भी नाम है, भाषा का भी नाम है और जिला का भी नाम है। गारो, खासी और जैंतिया। जब बंगाल की खाड़ी से, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से जब हवाएं उठती है तो मेघालय में वह खासी पहाड़ी से टकराती है। किससे टकराती है? खासी पहाड़ी से। और वहां हवाएं जो है 1200 मीटर ऊपर उठ जाती है। पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जो इतनी ऊंचाई पर हवा उठती है, लेकिन मेघालय में वह हवा जो है 1500 मीटर ऊपर उठ जाती है, जिसके कारण पूरे विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिन राम में होती है। यही कारण है, हवाएं जितनी अधिक ऊंचाई पर उठेगी वहां उतनी अधिक वर्षा होगी, और हवाएं जितनी नीचे गिरेगी वहां उतनी कम वर्षा होगी। आप देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी से जब हवाएं चलती है तो इससे वर्षा होती है। आप सुनते होंगे कि बंगाल की खाड़ी से साइक्लोन चला है, चक्रवात चला है, तो इससे वर्षा होती है। लेकिन अरब सागर से जब साइक्लोन चलता है तो उससे बिहार में वर्षा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि स्लोप जो है, ढाल जो है, वह पश्चिम से पूरब की ओर है। तो अरब सागर पश्चिम में स्थित है। अरब सागर कहां है? पश्चिम में स्थित है। पश्चिम से जब हवाएं चलती है तो इस तरह से स्लोप, ढाल, वहां से जब हवाएं चलना प्रारंभ होती है तो हवा नीचे गिर जाती है, जिससे कि हवा गर्म हो जाती है और वर्षा कराने में सहायक नहीं होती है। लेकिन बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं चलती है वह क्या होती है? वर्षा कराने में सहायक होती है। इसलिए देखिए कि राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि वहां कोई भी पहाड़ी या पहाड़ उतनी अधिक ऊंचाई नहीं है जो कि उस हवा को रोक सके। एक विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है अरावली की पहाड़ियां। ठीक है, कौन सी? अरावली की पहाड़ियां, जिनकी ऊंचाई बहुत कम है
जब अरब सागर से हवाएं उठती है तो अरावली पर्वत उस हवा को नहीं रोक सकती है, जिसके कारण राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, नहीं के बराबर होती है, 50 से 25 सेंटीमीटर। लेकिन कभी कभी वह हवा को यदि अरावली पर्वत रोक लेती है तो थोड़ी बहुत वर्षा 50 से 25 सेंटीमीटर ही होती है। यही कारण है कि आज पश्चिम से जो भी अरब सागर से जो भी हवाएं चलती है उससे वर्षा नहीं होती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं चलती है उससे वर्षा होती है। तो आज यहीं तक आपने देखा कि किस तरह से मानसून का आगमन होता है, किस तरह से वापसी होता है। फिर अगले